मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं फ्रांसिस और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया है स्टैंडर्ड 11 का। वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 9th और 10th में आपने मोशन ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब हम मोशन पढ़ते हैं तो हमारे पास है ना ढेर सारे टर्म्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोशन में इन सारे टर्म्स का है ना बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही सारे चीज़ें आपको मोशन को आइडेंटिफाई करती। ठीक है, तो पहले हम इन सारे टर्म्स को है ना अच्छे से देख लेंगे, सीख लेंगे, फिर इसके बाद और फिर आप तो जानते ही होंगे, फिर हम इसको रिवाइज बस कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आप पॉइंट ए पर हो और आपको जाना है पॉइंट ए से बी पर। ठीक है, आप ए से बी सीधे चले गए, तो ये जो दूरी आपने अक्वायर किया है ना, डिस्टेंस कवर्ड है ना, डिस्टेंस कवर्ड, जितनी दूरी आपने तय की, ठीक है, जितना आपने चला, जितना आपने राइड किया, जैसे भी आप गए, तो जितनी दूरी आपने तय की उस टोटल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए से बी जाने में आपको टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है। तो क्या हो जाता है? स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। यानी कि स्पीड को यदि आप डिफाइन करेंगे तो स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम कर देते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम निकल जाता है। अच्छा, तो आप ए से बी गए तो आप सीधे सीधे चले गए। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता था कि आप इस रूट से जाते। रास्ता तो भाई आप पे, आपके निर्भर करता है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। तो आप सीधे भी जा सकते हैं, ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार भी जा सकते हैं। तो ये जो है, ये जो आप इस तरफ से है ना, इस तरीके से यदि आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो ये भी आपको डिस्टेंस ही है। ये भी आपको क्या है? डिस्टेंस है। आपको देखने में पता लग रहा है कि ये ज़्यादा है, पर जितना दूरी आपने तय किया उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी एक यूनिट टाइम में ए से बी जाने में आपने कितना है ना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक यूनिट टाइम में। 1 सेकेंड हो सकता है वो यूनिट टाइम, या फिर 1 मिनट हो सकता है, या फिर 1 घंटा हो सकता है। 1 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कभी कभी आपने सुना होगा है ना कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये स्पीड वही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है?
डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस कवर्ड ही है, पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्टेंस कवर्ड है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। शॉर्टेस्ट होना चाहिए भाई। शॉर्टेस्ट क्या होता है? शॉर्टेस्ट भाई ये वाला, ये ठीक है। डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली ये वाला पार्ट, ओनली एंड ओनली ये वाला पार्ट, और कोई दूसरा हो नहीं सकता। वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। और दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम, ठीक है। दोनों के बीच जो आपको जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है वही आपको क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यही होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यही है कि डिस्टेंस जो होता है, एनी रूट कवर है ना, कोई भी रूट कवर कर लो तो वो आपको डिस्टेंस हो जाएगा, चाहे ये शॉर्टेस्ट वाला ले लो या लंबा वाला लो, वो आपको डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट खाली शॉर्टेस्ट रूट होता है। और वो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होता है? जो सीधे होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी इसको आप बोल सकते हैं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हम सब क्या एस सिंबल से भी सिग्निफाई करते हैं, एस से करते हैं डिस्प्लेसमेंट को एस, डिस्टेंस को डी से और डिस्प्लेसमेंट को एस से सिग्निफाई करते हैं। तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं? एस बाय टी, है ना। ये आपको हो गया वेलोसिटी, ठीक है। ये सिंपल है ना रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप कैसे समझेंगे? अब जैसे कि एक गाड़ी है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है। तो भाई क्या वो शुरू से ही ऐसे ही था कि कभी वो रेस्ट पे रहा होगा और इसके बाद आपने उसे स्टार्ट किया होगा और इसके बाद वो धीरे 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 आपको 40 के स्पीड को गेन करता है। मीन्स ये पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे, और इसके बाद वो ये स्पीड गेन करता है। तो रेस्ट मतलब वेलोसिटी या स्पीड तो ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो से 40 होने में कुछ तो समय लगेगा, तो वही समय के हिसाब से है ना, किस रेट से ये वेलोसिटी बदल रहा है ना। 0 से 10 कब हुआ, 10 से 20 कब हुआ, 20 से 30 कब हुआ, 30 से 40 कब हुआ, ये जो रेट है ना, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रेट जब भी हमको निकालना पड़ता है तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं? बाई टाइम करते हैं। क्या करते हैं? बाई टाइम। जैसे ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के लिए भी हमने क्या किया? बाई टी किया। मतलब वेलोसिटी का चेंज करने के लिए भी हमने क्या किया? आपको है ना ये टी से भाग दे दिया। तो ये है आपको एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाई टी एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s। तो ये सारे टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट। अब इनके बाद भी और दो टर्म आते हैं, ठीक है, उसे हम देखेंगे। देखिए इसके बाद आपको आता है, एक तो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड क्या होता है? जनरली आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ऑब्वियसली आप
सबसे पहले रेस्ट पे रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, और रेस्ट के बाद एक पाथ पकड़ते हैं, और पाथ पकड़ के आप ए से बी पहुंच जाते हैं। तो जब आप ए से बी पॉइंट पे पहुंचे, है ना, आप ए पर थे, ए से बी पहुंचे, तो क्या आप एक ही स्पीड से चलते हैं? यदि आपका स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, योर स्पीड वॉज 40 किलोमीटर पर आवर, सो डिड यू स्टार्ट एट ए एट 40 किलोमीटर पर आवर और यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो? आपका स्पीड जीरो था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा? ऑब्वियसली जीरो ही था, क्योंकि आप रेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आप जब रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक रहती है, कई गाड़ियां रहती हैं, ब्रेकर रहता है, और आप उसके हिसाब से आपका जो क्या होता है स्पीड 40 हमेशा नहीं रहता, कभी 40 से कम होता है, कभी 40 से ज़्यादा होता है। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ 40 से कम हो जाता है, जहाँ ट्रैफिक नहीं रहती वहाँ 40 से ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकली जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान जो स्पीड रहता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहता है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहता है, उस वक्त हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये सब चीज़ आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, खाली एक रिवीजन है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। उसी प्रकार हमारे पास होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत रहता है। तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और आप उसको u प्लस वी बाई 2 कर सकते हैं। अब u प्लस वी बाई 2 क्या होता है? u होता है आपको इनिशियल वेलोसिटी, और v होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है आपको एवरेज वेलोसिटी। तो इन सब चीज़ों को लेके हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्टैंडर्ड 11 या फिर 12 यानी +2 का जो स्टडी का मेथडोलॉजी है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब अलग कैसे होता है कि आप, है ना, पहले खाली थ्योरी पढ़ते थे, है ना, तो थ्योरी पढ़ते थे, फिर आप न्यूमेरिकल पढ़ते थे। तो यहाँ पे आपको अगर थ्योरी समझना है तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इफ़ यू विश टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो आपको फिज़िक्स के जो थ्योरी है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। ठीक, कि एक लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है कि 5 मिनट्स तक, कितना,
5 मिनट्स तक, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, 5 मिनट तक कहीं पहुंचा हो, मान लेते ए पॉइंट से शुरू किया, ये बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, फिर वो क्या करता है, अगले 10 मिनट, अगले कितना 10 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो सवाल क्या है, एक लड़का है, वो ए से बी गया 5 मिनट में, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 मिनट ट्रैवल करता है, तो वो पॉइंट बी पहुंचा, और पॉइंट बी के बाद वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रैवल करता है 10 मिनट तक, और पॉइंट सी पे पहुंचता है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए सी, कि भाई ए सी कितना है, लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए, तो स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है ए बी के बीच में, तो स्पीड ए बी दिया हुआ है ना, स्पीड ए बी इज इक्वल टू डी ए बी बाई टी ए बी। ए बी क्या है, ए से बी के बीच का बात है, एक स्पीड ए बी कितना है 30, आप इसका वैल्यू प्लेस कर दो, 30 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स डिस्टेंस ए बी पता नहीं, डी ए बी पता नहीं, बाय टाइम ए बी कितना है 5 मिनट, है ना, 5 मिनट, 5 मिनट्स। तो यदि आपको डी ए बी चाहिए तो 5 मिनट्स को इधर कर दो, तो डी ए बी इक्वल्स 5 मिनट्स इंटू 30 किलोमीटर पर आवर। तो 5 मिनट को आप क्या कर देंगे, अगली बार चेंज कर देंगे, डी ए बी विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/60 आवर। क्या लिख सकते हैं, 5/60 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों कैंसिल होता है, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो गया आपको डी ए बी इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। ठीक है, यही सेम प्रोसेस हम बी सी के लिए भी अप्लाई करते हैं, एस बी सी इज इक्वल टू डी बी सी बाय टी बी सी। हमको डी बी सी चाहिए, तो डी बी सी इज इक्वल टू एस बी सी, एस बी सी इंटू टी बी सी। डी बी सी इज इक्वल टू एस बी सी, एस कितना है भाई, एस है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज हाउ मच, 10 मिनट्स। तो हमारा डी बी सी कितना निकलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/60 आवर। तो ये गया, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे 20 बचेगा। तो यहाँ पे आपको कितना आया, डी बी सी इज इक्वल टू 20/3 किलोमीटर, 20/3 किलोमीटर। तो ए सी क्या है मेरा, ए सी तो है मेरा ए बी प्लस बी सी, ए बी इज हाउ मच, ए बी निकला था मेरा 2.5 प्लस बी सी कितना निकला था 20/3। तो 2.5 को है ना आप लिख दो भाई, 5/2 लिख दो, 5/2। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस 40 कितना हो गया 55/6, है ना। इतना मेरे पास किलोमीटर है, इतना किलोमीटर ट्रैवल हुआ, कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ
55/6 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है. क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है, अब टोटल टाइम कितना है बताइए. एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस 55/6 बाय टोटल टाइम कितना है, 5 + 10 15 मिनट, 15 मिनट. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 55/6 multiplied by 60/15. अब 60/15 क्यों हुआ भाई? 15 मिनट्स को हमने 15/60 कर दिया. 15/60 ताकि वो आवर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमारा जो स्पीड निकलना है वो किलोमीटर पर आवर में निकलना है. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा. इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा. सो एवरेज स्पीड इज योर हाउ मच? 110/3 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड कितना हो गया? 55 × 110 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये हो जाता है. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल था. अब हम अगला सवाल देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या है कि आप हैं, आप क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट जाता है और तीसरा पॉइंट से चौथा पॉइंट जाता है. ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि ये जो पहला पॉइंट है ये आपको टोटल डिस्टेंस का आधा है. यानी कि यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी. ठीक है, तो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू AD/2 है ना, ये हाफ द डिस्टेंस. ये क्या है? हाफ द डिस्टेंस. और आप ए से बी जब जाएंगे तो V0 के स्पीड से जाएंगे. किस स्पीड से जाएंगे? V0 के स्पीड से जाएंगे. ठीक है, अगला चीज क्या दिया हुआ है कि आप B से C गए. ठीक है, B से C गए. ठीक है, तो उसके लिए दिया है कि आपको BD जाने में जितना समय लगता है, मान लेते हैं आपको यहाँ से यहाँ जाने में आपको T टाइम लगता है, तो B से C यानी है ना T/2 टाइम आप V1 स्पीड से गए. किस स्पीड से गए? V1. और CD है ना, ये अनदर T/2 टाइम जो है आप V2 स्पीड से गए. किस स्पीड से गए? V2. तो सवाल को आप समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप A से D जा रहे हैं. A से B आप गए कितना? V0 के स्पीड से गए. B से C गए आप V1 के स्पीड से. C से D गए आप V2 के स्पीड से. दिया क्या है कि AB आपको AD का आधा है, मतलब टोटल डिस्टेंस का आधा है. ठीक है, दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि B से C
जो गया वो बी डी जाने में जितना समय लगता है उसका आधा है, और सी से डी जो गया आपको बी डी जाने में जितना समय लगता है उसका आधा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है इसका एवरेज स्पीड क्या है, आपको पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले लेट द टोटल डिस्टेंस बी एस। टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं एस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस मान। ठीक है, तो जब वो ए बी गया, ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू एस बाई टू होगा। ए बी बराबर एस बाई टू, ये तो दिया हुआ ए डी बाई टू, टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो टी ए बी कितना होगा भाई, ए बी जाने के लिए उसको जो समय लगा वो क्या होगा भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है तो डिस्टेंस है मेरा एस बाई टू डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड क्या है, वी ज़ीरो। तो यानी ये कितना हो गया, एस बाई टू वी ज़ीरो, एस बाई टू वी ज़ीरो। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जाने का क्या हो गया, क्या हो गया, स्पीड हो गया, सॉरी टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ मतलब बी से सी, कहाँ से कहाँ, बी से सी जो ये गए तो कैसे गए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बी से डी जाने में, मान तो बी से डी गया तो कितना कितना मतलब ये आपको जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये टोटल टाइम टी था यहाँ बी से डी जाने में, तो यहाँ पे टी बाई टू लगा। तो बी से सी जाने में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, तो डी बी सी हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ना यहाँ पे बी से। तो बी सी का जो आपको क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, बी सी का आपको डिस्टेंस है, आपके डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है v1 इंटू टाइम t बाई टू। टाइम क्या हो गया, t बाई टू। ठीक है, सो दिस इज योर डिस्टेंस dbc। देन वी हैव this CD, DCD is equal to how much, कितना दिया हुआ है हमको, उसके दिए ये दिया हुआ है V2 इंटू टी बाई टू। ठीक है, सॉरी टी बाई टू। अब इसमें देखिए, आप तो जानते हैं DBC प्लस DCD कितना होगा बताइए, V1 इंटू टी बाई टू प्लस V2 इंटू टी बाई टू। ये तो आपको कितना है, S बाई टू होगा, क्योंकि A से B आपको S बाई टू था, तो B से D भी आपको S बाई टू होगा, तो आप इसको S बाई टू मान सकते हैं। ठीक है, S बाई टू जैसे आप इसको मानेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ इधर आप टी बाई टू कॉमन ले सकते हैं। टी बाई टू क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो टी बाई टू आप कॉमन लेते हैं, टी बाई टू कॉमन हो गया, तो बचा क्या, v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये टाइम क्या है, ये टाइम जो है आपको, कौन सा टाइम, ये टाइम है आपको BD वाला। कौन सा, BD वाला। तो आप क्या करेंगे, ये TBD निकालेंगे, तो TBD विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये हाफ और ये हाफ कटेगा, TBD विल बी इज इक्वल टू S बाय V1 प्लस V2। आप समझ रहे हैं इस बात को, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं दिया हुआ, आपने क्या किया, BC को T और V1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, फिर CD को T और V2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, फिर आपको BC प्लस CD पता था, तो BC प्लस CD आपने किया,
ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन को भी आपने ये कर दिया, फिर इसके आपने रिप्लेस कर दिया s/2 से, और इसमें आपने t/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखिए, तो अब हमारे पास TAB भी है और मेरे पास TBD भी है। तो मेरे पास टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, TAB प्लस TBD। तो TAB कितना है, TAB है मेरा s/2v0 प्लस TBD मेरे पास कितना है, s/v1 प्लस v2। क्या, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर लो, s को कॉमन ले लो, s कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2v0 ब्रैकेट v1 प्लस v2। ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा v1 प्लस v2 प्लस हाउ मच 2v0। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है टोटल टाइम, ये हमारा क्या है, टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इक्वल्स हाउ मच, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो भाई मेरा s है, टोटल डिस्टेंस s है, तो टोटल डिस्टेंस को हमने s माना, और टोटल टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना निकलता है, s ब्रैकेट v1 प्लस v2 प्लस 2v0 बाय 2v0 ब्रैकेट v1 प्लस v2। ठीक है, तो आप देखें एस एस कैंसल्ड, अब ये जो हो जाएगा ये आपको हो गया 2v0 ब्रैकेट v1 प्लस v2 बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, तो ये हो गया आपको। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, है ना, अलग अलग तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बट क्वेश्चन मतलब जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आपके पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और टोटल टाइम होना चाहिए, और जो टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन एक ही चीज़ के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइम का जो एक्सप्रेशन है एस के टर्म्स में था, तो यहाँ पे भी आपको जो टाइम का रिप्रेजेंटेशन जो एक्सप्रेशन है वो एस के टर्म्स में होना चाहिए। तो इसीलिए हमने BC और CD को कंबाइन करके एस के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल और भी हैं, है ना, तो अगले वीडियो में हम सब और कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आगे और भी, है ना, बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है।